यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक नया नोटिफिकेशन लेके आया है जो है आपका 1 ईयर डिग्री। क्या इसका मतलब है कि जो एक 2 साल की रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती थी अब वो नहीं होगी, या फिर उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है? स्टूडेंट्स इसके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, तो आज उसी कंफ्यूजन को मैं मिटाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी अड्डा। मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी एजुकेटर। सो चलिए भाई, बिना किसी देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज भाई, ये रहा आपका बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां पे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में 1 ईयर प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस कराया गया है। क्यों कराया गया है भाई? देखो, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में। जब ये एनईपी 2020 में आई तो वो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को उसने काफी ज्यादा चेंज कर दिया। ठीक है, जब उसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया तो सबसे बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिला है हमारी बैचलर्स की डिग्री पे एंड हमारी मास्टर्स की डिग्री पे। जब हम बैचलर्स की बात करते हैं, पहले आपको नॉर्मल, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस के हैं, तो आपकी 3 ईयर की नॉर्मल रेगुलर डिग्री होती थी। फिर आप अपनी मास्टर्स के लिए जाते थे, फिर आप एमफिल करते थे, फिर आप पीएचडी करते थे। ठीक है, एनईपी के द्वारा क्या किया, कुछ डिग्रियां रद्द कर दी गई, जैसे एमफिल को हटा दिया गया। राइट, बीए की जो ड्यूरेशन थी आपको 3 ईयर या फिर 4 ईयर का ऑप्शन दिया गया। मास्टर्स में भी स्पेसिफिकली आपको 2 साल का और 1 साल का ऑप्शन दिया गया। इसीलिए पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने हमें 4 ईयर से इंट्रोड्यूस कराया बैचलर्स में, एंड नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज रेडी टू इंट्रोड्यूस अस टू व्हाट, टू 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी मैं आपको यहां से पर्टिकुलरली आपके बुलेटिन से रीड करके बताती हूं कि 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम विल बी ऑफर्ड टू द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 4 ईयर बैचलर्स डिग्री अंडर एनईपी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यानी कि अगर आप एनईपी 2020 के अंडर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 4 ईयर की बीए परस्यू करी है तो आप एलिजिबल हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आगे मास्टर्स परस्यू करने के लिए। कितने साल की? 1 साल की। ठीक है, अभी हमारे को इसके ऊपर फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में होने वाली है। साथ में अभी ये नहीं हमें बताया गया है कि इसका आगे एडमिशन क्राइटेरिया, सीट्स एलोकेशन क्या रहेगा। ये सारी चीजें जैसे ही पता चलेगी मैं आपको बताने वाली हूँ। अब बात आती है हमारे 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की। जो भी लोगों ने, जितने भी स्टूडेंट्स ने 3 साल की बैचलर्स परस्यू करी है, आप इसके लिए एलिजिबल हो। आप अगर 4 साल वाले हो, अगर इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक, आप जो अगर 4 साल के हो, आप 3 साल की बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स हो, तो आप दोनों ही इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। एंड इसका एडमिशन कैसे होगा? आपका सीयूईटी पीजी 2026 के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। तो यानी कि जो आपका सीयूईटी पीजी 2026 है वो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है अगर आप की ड्रीम यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। एंड इसका जो सीट एलोकेशन है वो आपका कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यानी 2026 के थ्रू ही होगा। यूनिवर्सिटी दिल्ली आपकी खुद ही आपको सीट एलोकेशन करेगी। ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पे हमें मेंशन की गई है सीएसएएस के बारे में। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर क्या क्या कोर्सेज हमें ऑफर किए जा रहे हैं। सो सबसे पहले हमारे देखो कितने डिपार्टमेंट्स हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास 86 डिपार्टमेंट्स हैं। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कितने स्टूडेंट्स हैं? ओवर 7 लाख स्टूडेंट्स। ठीक है, 7 लाख से ऊपर स्टूडेंट है, तो इसीलिए इनकी जो फैकल्टीज है, डिपार्टमेंट्स है, उतने ही बड़े हैं। ठीक, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आपको एमए जर्मन, एमए हिंदी, एमए साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, ये सब कोर्सेज देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए सोशियोलॉजी। राइट, फिर उसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर आपको एमएससी फॉरेंसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक, मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगा, एंड एलएलबी, एलएलएम। सो ये सारे कोर्सेज जो हैं, इनका जो एडमिशन है आपका सीयूईटी पीजी 2026 के थ्रू ही होगा। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपने बुलेटिन में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आप जो भी प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको स्पेसिफिकली क्या करना है? एक तो अपना क्या चेक करना है, एक तो आपको अपना सीट एलोकेशन चेक करना है। ठीक है, कैटेगरी वाइज भाई एक बारी चेक कर लो। दूसरी चीज आपको क्या करनी है? दूसरी चीज आपको स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कई बारी कुछ ऐसे भी स्पेसिफिकली जो आपकी फील्ड्स होती हैं वो मेंशन करती हैं। राइट,
अब क्योंकि अभी तक हमारा नोटिफिकेशन जो है पर्टिकुलरली आया नहीं है, तो भाई मोस्ट लाइकली सब्जेक्ट्स जो मुझे लगता है प्रिडिक्ट होंगे, मतलब मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ मोस्ट लाइकली सब्जेक्ट्स जिनके अंदर आपको एक्चुअली में 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट देखने को मिलेगा वुड बी समवेयर अराउंड, अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ तो MA इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स इनमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो उसमें आपको MCOM के अंदर देखने को मिलेगा। साइंसेस की मैं बात करूं तो MSc आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस, मैथमेटिक्स में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, दिस इज माय प्रेडिक्शन। अब आगे देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या अगली गाइडलाइंस हमारे लिए लेके आता है। लेकिन CUET PG 2026 के लिए प्रिपेयर करना आपके लिए अभी भी सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए। एंड 1 ईयर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्या है, आपको अल्टीमेटली 4 ईयर बैचलर्स ही होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले अपनी 2 साल की मास्टर्स करी हुई है और 3 साल की भी आपने बैचलर्स करी हुई है तो भी आप एलिजिबल हो जाओ। नहीं, आपको पर्टिकुलरली आपकी 4 साल की बैचलर्स NEP 2020 के थ्रू ही होनी चाहिए, तो ही आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, रेस्ट भाई आपके जो भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है muskan.gupta@ada247.com। Till the time, take care and keep preparing for your CUET PG 2026.